नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें बुक्स और ऑथर्स के बारे में और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं और भविष्य में आगामी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसमें हम बिहार स्कूल टीचर को खास में ध्यान रखते हुए इसको वीडियो बना रहे हैं और साथ साथ यूपी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर आदि में भी क्वेश्चन काम। आगे हम देखते हैं अब इसके सेक्शंस में। तो सर्वप्रथम पुस्तक और लेखों का सेक्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेखन में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन से संबंधित है। इसमें देखिए ऑप्शन से आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। लिखा है इंडिया चेंजिंग विलेज। इनकी बुक है एस सी दुबे साहब की। एन इंडियन विलेज एस सी दुबे साहब की और इंडियन विलेज भी एस सी दुबे साहब की है। द रिमेम्बर्ड विलेज आपके कुर्ग साउथ ऑफ इंडिया का जो रामपुरा का अध्ययन किया था हेमंत श्रीनिवास ने, और ये राजस्थान विलेज वी आर चौहान की बुक है। आगे की बुक में हम देखेंगे इंडिया विलेज के बाद में फैमिली एंड किनशिप इन स्टडी ऑफ दी पंडित ऑफ कश्मीर नामक पुस्तक के लेखक हैं टी एन मदान साहब। जो कश्मीर पंडित हैं उनसे संबंधित जुड़ी कहानी इस बुक में है। और इरावती मैडम की कहानी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जी आर मदान साहब की है इंडिया सोशल प्रॉब्लम्स। और के एम कपाड़िया की मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। अगली बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर डी लैंग ने। पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक आर डी लैंग। और टॉलकेट पार्सन्स की बुक है सोशल चेंज या सोशल परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपेरेंसी ऑफ ईविल 1990 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ईविल के लेखक है जा बोड्रिलार्ड। और भी इसमें कुछ आपके प्रमुख लेखक दिख रहे होंगे, जैसे मिशेल फूको का दिख रहा होगा। इन्होंने पागलपन, शक्ति और सत्ता के बारे में लिखा। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में लिखा। एथनी गिडेंस ने विलासिता के बारे में लिखा। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी के बारे में लिखा। मॉडर्न इंडिया सोशल थ्योरी के बारे में लिखा। मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी के बारे में इसमें इन्होंने पाठ की बात की है जॉक दरीदा ने। ठीक है। इसके बाद अगली बुक है दी लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के साथ पुस्तक दी ग्लोबल सिटी किसने लिखी? सस्किया ससेन ने। इसमें देखो कुछ और भी लोग के बारे में दिया गया है। मार्शल मैकलुहान ने वैसे गांव की बात की है। एम कैसल्स ने सूचना युग की बात की है। द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी नामक बुक लिखी थी उन्होंने, उसमें बताई थी सूचना युग की बात। द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी 1973, ये बुक आपकी है एंथनी गिडेंस की। अगली बुक है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? द पार्टी ऑफ फिलॉसफी बुक है मार्क्स की। प्रिमिटिव कल्चर आपकी टॉलर की है। गेमन सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट ये आपकी है टॉनीज की। हेगल की नहीं है, यही ऑप्शन गलत था। गेमन सॉफ्ट मतलब होता है समुदाय और गेसल सॉफ्ट का होता है समाज। टोटिज्म एंड एंडोगेमी पुस्तक है दुर्खीम साहब की। इसमें देखिए आप समुदाय को गेमिनी सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट कहते हैं। अगली बुक है मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव के लेखक कौन है? पार्थनाथ मुखर्जी हैं। बुक का नाम है मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव्स। ये बुक आपकी है पार्थनाथ मुखर्जी की। अगली बुक हम देखेंगे, इसमें भी देखिए रामकृष्ण मुखर्जी का नाम है, परंपराओं के द्वंद्व की बात करते हैं। अगली बुक है द साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च, किताब किसकी है? तो ये बुक आपकी है पी बी यंग साहब की। ठीक। इसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं और भी जो भी समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, जैसे बोगार्डस ने समाज की बात की है। इसके बाद साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किसकी है? पी बी यंग की है। क्वेश्चन सेम है। फील्ड्स एंड मेथड ऑफ सोशोलॉजी है जी बेनार्ड नामक की, जी बेनार्ड की बुक है। अगली बुक है मॉडर्निज्म एंड सिविलाइजेशन पुस्तक, ये है मिशेल फूको साहब की। ठीक है। जेफ्रे अलेक्जेंडर ने नौ मार्क्सवाद के बारे में दिया है। एथनी गिडेंस ने विलंबित आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता के बारे में दिया है।
अगला है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक जो है ये आपका फूको साहब की है। दी कास्ट एंड ड्रेस इन इंडिया किसकी है? कास्ट एंड ड्रेस इन इंडिया है जी.एस. घुरिया साहब की। एम.एन. श्रीनिवास साहब की रामपुरा का है कुर्क साउथ ऑफ इंडिया का अध्ययन किया था इन्होंने। एस.सी. दुबे साहब का है द कमार, 1955 में आई थी, कमार जनजाति का इन्होंने अध्ययन भी किया था। इंडियन सोसाइटी भी नहीं की है, 1990 में आई थी। लुई डूमा की बुक है होमो हायरार्कीस, 1951 में छपी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है लेकिन में से कौन सा जी.एस. घुरिया द्वारा लिखित पुस्तकों में से कौन सा एक है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये आपकी जी.एस. घुरिया साहब की है। कास्ट इन इंडिया, बी.आर. अम्बेडकर साहब की है। द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, वी.सी. केतकर की है। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये इनके दत्ता साहब की है। ठीक, तो ये बुक्स हैं। अगली बुक है, अगली बुक इसमें दिया गया है फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी बुक है, तो जी बेनार्ड की है। अगली बुक है डी स्कूलिंग सोसाइटी, इवान इलीच नामक व्यक्ति की है। एल थ्यूजर ने क्या दिया था? 9 मार्क्सवाद के बारे में दिया था। अगला है कारपोरेटरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक, ये आपकी है एस.सी. दुबे साहब की। जी.एस. घुरिया साहब की द शेड्यूल ट्राइब्स है। कास्ट इन रेस इन इंडिया भी है, कल्चर एंड सोसाइटी भी है। अगली है ए.आर. देसाई की, ने किससे संबंधित है? जाति, जनजाति, प्रजाति विवाद के बारे में इन्होंने अपने अध्ययनों में विश्लेषण किया है। अब आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर यूपी पीसीएस प्री 2011 आपका दिख रहा होगा। जो पीसीएस पूछा करता था पहले सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते थे, उनके बारे में जिक्र किया रहता था, तो वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। लिखा है एक उपसंस्कृति जो समाज के अन्य संस्कृतियों को नकारती है उसे हम प्रतिसंस्कृति कहते हैं। ठीक है, अर्थात प्रतिसंस्कृति का मतलब ये मान सकते हैं कि समाज में उपस्थित अन्य व्यवस्थाएं जो है उन व्यवस्थाओं को नकारना और नई व्यवस्थाओं को लागू करना, और यानी कि एक संस्कृति जो उपसंस्कृति वह होगी जो अन्य उपव्यवस्थाओं को क्या करती होगी? नकारती होगी। अगली है रेडफील्ड द्वारा प्रसिद्ध लघु समुदाय। अब देखो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय के बारे में दिया। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि लघु समुदाय में होती है लघुता, विशिष्टता और समरूपता होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने और भी कार्य के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कृषक समाज की अवधारणा भी दी है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा मैक्सिको के एक विलेज का अध्ययन करने के दौरान उन्होंने दिया था। उनकी बुक का नाम है द मैक्सिकन विलेज। तो उन्होंने वहाँ पर एक प्रकार से कृषक समुदाय के बारे में जिक्र किया है। ठीक, आगे हम देखेंगे आर्थिक पूंजी, व्यावसायिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी तथा प्रतीकात्मक पूंजी में बोर्डियो द्वारा दिए गए कौन सा भाग नहीं है। ठीक, तो ये पीरे बोर्डियो का है, व्यावसायिक पूंजी इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी के बारे में जिक्र किया है। आधुनिक समाज को जोखिम भरा समाज किसने कहा है? उल्रिक बेच ने कहा था आधुनिक समाज को जोखिम भरा समाज कहा है। मृत्यु उपरांत आधुनिक समाज, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की अवधारणा कौन दी है? जिंगमंट बोवन, यानी मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद का जो है उत्तराधुनिक समाज को सूचना युग किसने कहा है? कहा जाता है क्योंकि समाज का मौलिक ज्ञान क्या होता है? साधन होता है, इसी वजह से। अब देखो कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, उनके विचारकों के नाम दिए गए हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं। सामाजिक तथ्य की बात इमाइल दुर्खिम साहब करते हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत दिया था स्पेंसर ने। इन्होंने शरीर सावयव का भी सिद्धांत दिया है। परारीकरण, अलगाव की बात भी की है मार्क्स ने। इसके बाद में जो दुष्कार्य और प्रकार्य, अप्रकार्य, प्रकट प्रकार, इन सब के बारे में मार्टन साहब ने बात की है। ठीक, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया कौन सा? सहयोग और सात्मीकरण, अर्थात सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया वे होती है जो समाज को चलाने के लिए, गतिमान करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। अब समाज को चलाने के लिए क्या करेंगे? किसकी जरूरत पड़ेगी? सहयोग की जरूरत पड़ेगी और सात्मीकरण, यानी कि सहयोग लोगों का हो और आपस में सामंजस्य हो। अगस्त कांत ने सामान्यीकरण की जटिलता को बढ़ते से घटते क्रम में विज्ञानों का संस्करण जो दिया था उसके बारे में बात की गई थी यहाँ। तो उन्होंने MAPCBS नाम से थ्योरी दी थी। इसका नाम है एम से आप कर सकते हैं मैथ, ए से एस्ट्रोनॉमी, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, बी से बायोलॉजी, एस से सोशोलॉजी। अर्थात विज्ञानों के संस्करण में इन्होंने ये कहा है कि जो विज्ञान सबसे पहले आया वो सबसे सरल था और जो विज्ञान सबसे बाद में आया वो सबसे कठिन था। अर्थात सबसे पहले मैथ, इसके सबसे अंत में सोशोलॉजी को रखा।
यांत्रिक एवं सावी संयोग के बारे में किसने जिक्र किया है? दुर्खिम साहब ने किया है। इन्होंने समाज के बारे में और भी बात कही है। इन्होंने कहा कि यांत्रिक समाज होता है और सावी समाज होता है। उन्होंने कहा कि समाज और प्रकार का होता है। तो इसके बाद में अंतिम सामाजिक सत्य समूह है, व्यक्ति नहीं। इसके बारे में भी दुर्खिम ने कहा है, क्योंकि जो शास्त्रीय समाजशास्त्री हैं उन्होंने ज़्यादातर जो सिद्धांत दिए हैं समाज को मेन वैल्यू यानी मेन पॉइंट में रखकर बात करते हैं। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। दोनों तर्क सही है, दोनों तर्क की व्याख्या भी सही है। अगला है विकास का गांधीवादी स्वरूप क्या कहता है? उन्होंने कहा जियो इसलिए कि दूसरों की सहायता करो ताकि वे जीवित रहें। ठीक। अगला है सम्मिलित करना है। सम्मिलित करने में एक क्वेश्चन है, विकास का प्रत्यक्षवादी सिद्धांत क्या कहता है? किसने दिया था? अगस्त काम्टे ने दिया था प्रत्यक्षवाद। इन्होंने 3 चरणों की बात की है। तो एक पहला चरण है इनका धार्मिक, दूसरा है आपका तात्विक या मान सकते हैं नैतिक, और तीसरा आपका है प्रत्यक्षवादी, जिसे हम विज्ञानवाद भी कहते हैं। विकास का आदर्श प्रकृति सिद्धांत दिया है पार्सन्स ने। उन्होंने प्रकार्य की बात की है, शरीर जैसे प्रकार्यात्मकता की बात की है। विकास का सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मैकलीलैंड ने दिया है। विकास का प्रसारवादी सिद्धांत लार्नर और फोल्डमैन ने दिया है। ठीक। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सामाजिक संस्थाएं जनरीतियों से विकसित होती हैं, यमक किसने दिया था? जनरीत के बारे में यानी फोकवेज नाम की पुस्तक W.G. समरर ने लिखी है, और उस पुस्तक में उन्होंने जनरीतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले जनरीतियाँ आती हैं, प्रथाएं आती हैं, और इन प्रथाओं के माध्यम से संस्थाओं का निर्माण होता है। ठीक। दक्षिण भारत के कुर्ग में संयुक्त परिवार का अध्ययन श्रीनिवास ने किया था, और समीरपेटा का अध्ययन किया था S.C. दुबे साहब ने। विवाह के अस्तित्व का प्रारंभ तब हुआ जब आर्थिक एवं यौन दोनों प्रकार के संबंध संगठित हुए। यह दावा किसने किया है? J.P. मर्डॉक ने। ठीक है। मर्डॉक ने नातेदारी आपके समूहों के बारे में भी बात की है। बहुपत्नी विवाह, एकल पत्नी विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह में से कौन सा आदर्श माना जाता है? एकल विवाह। एकल विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। इसके बारे में मेलोनोस्की कहता है कि एकल विवाह जो होता है विवाह का सच्चा स्वरूप होता है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक है, ये आपकी I.P. देसाई नाम की व्यक्ति उनकी है। जब निम्न जातियाँ एक स्त्री ऊंची जाति से विवाह करता तो अनुलोम विवाह। जब निम्न जाति की एक स्त्री ऊंची जाति से करता है, और जब उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से करता है तो प्रतिलोम विवाह। जब कई बहनें एक ही समय में संभावित रूप में रहती हैं तो एक पुरुष जीवन संगिनियों से होती है, तो ऐसी पद्धति को पत्नी भगनी विवाह कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक M.S. गोरे साहब है। परिवार एक समिति है क्योंकि इसमें सदस्य होते हैं। झूम खेती भील, बैगा, गोंड जनजाति में मनाई जाती है। यह एक स्थानांतरित प्रकार की खेती है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार के प्रकार हैं प्रजनन, देखरेख, नियोजन, समाजीकरण। मैकाबर पेज ने अनुकूलन को विभाजित किया भौतिक, जैविक और सामाजिक। आगे भारत में नाताजारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन इरावती मैडम ने किया। उनकी बुक थी किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक। उन्होंने हमने बताया था इसमें आपको आगे की इन्होंने जो अध्ययन के लिए नातेदारी के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या किया था? 3-4 प्रकार के क्षेत्रों को का भी बंटवारा किया था। ठीक। इन्होंने कहा कि इन्होंने संयुक्त परिवार के बारे में भी दिया है। इन्होंने संयुक्त परिवार के बारे में कहा है संयुक्त परिवार वे होते हैं जिसमें साझा मूल्य होते हैं, साझा नातेदारी व्यवस्था होती है, साझा खान पान होता है, साझा लोग रहते हैं। इसके बारे में मुस्लिम विवाह की प्रकृति होती है संविधात्मक। मुस्लिम विवाह क्या होता है? संविधा पर आधारित होता है। इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने कहा है। सामाजिक असंगठन को प्रभावपूर्ण भूमिका निर्धारण एवं प्रतिपादन से संबंधित कौन है? किंग्सले डेविस और E.V. मूर साहब हैं, W.E. मूर साहब हैं। औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उत्पादन की कृत्रिम शक्ति का उपयोग। जाति, वर्ग, धर्म एवं परंपरा में से परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक असंगठन का आधार क्या है? जाति है। प्रदत्त बनाम अर्जित प्रतिमांचल में अंतर क्या है? किसने दिया है? टालकट पार्सन्स ने दिया। देखो यहाँ प्रदत्त और अर्जित ये परिस्थितियाँ होती हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ठीक। प्रदत्त का मतलब होता है जिसे जन्म से मिलते हैं, अर्जित मतलब जिसे हम अपने प्रयासों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ठीक। एक ही व्यक्ति की जीवन वृत्ति के दौरान सामाजिक गतिशील व्यवस्था के अंतर्गत ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी सामाजिक गतिशीलता को कहते हैं अंतः पीढ़ी गतिशीलता। ठीक है। और अंतर पीढ़ी गतिशीलता क्या होता है कि एक ही पीढ़ी नहीं रहती वहाँ पर, वहाँ दूसरी पीढ़ी की गतिशीलता होती है, उसे हम अंतर पीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। ठीक। आगे देखेंगे हम सामाजिक संरचना के विश्लेषण में भूमिका की आंतरिक संरचना की अवधारणा किसने प्रतिपादित की?
F.A. नाडेल ने किया। समाजशास्त्र में मानव शास्त्र परिस्थितियों की अवधारणा के बारे में लिंटन कहते हैं। लिंटन ने भी कहा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बने भी हैं। इमाम दुर्खीम के धर्म का सिद्धांत प्रकार्यात्मक माना गया है। सामाजिक अस्तित्व के समाज में कार्यात्मक का आधार कौन सा? किंग्स डेविस। वर्ग परिस्थिति में शक्ति पर आधारित सामाजिक अस्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया मैक्स वेबर ने। संघर्ष के सिद्धांत में मध्यम मार्ग के उदाहरण डेहरनडार्फ ने दिया था। ठीक, सामान्य तौर पर समाजशास्त्री दास्ता, जागीरदारी, जाति व्यवस्था और सामाजिक वर्ग और प्रातिनिधिक को सामाजिक अस्तित्व के भेद का मानते हैं। कथन है बोटामोर का। कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत निर्धारणवाद क्यों है? क्योंकि आर्थिक दशा पर बल देता है। ठीक, चौथी मस्फेट योजना कब शुरू हुई? 1969 में। ब्राह्मण, युवा, बहन, प्रोफेसर जैसे प्रदत्त परिस्थितियों में से कौन सा प्रदत्त नहीं है? प्रोफेसर अर्जित परिस्थिति है। अस्पृश्यता उन्मूलन एक्ट कब आया था? 1955 में। जाति एक वैज्ञानिक प्रघटना है, हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया। लुईडुमा। भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए वेबर के सैकड़े के प्रारूप का प्रयोग किसने किया है? आंद्रे वेबर ने। कौन सा सही है? आदिम समाज में वर्ग नहीं था, सही बात है। मुन्ना मंडल, थर्स्टिन वेवलिन, P.A. सोरोकिन, मैक्स वेबर में प्रदर्शन के उपभोग की बात किसने की है? थर्स्टिन वेवलिन ने की है प्रदर्शन के उपभोग की बात। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? औपचारिक उपकरण है राज्य। अगस्त्याम का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन को उदाहरण है रेखीय सिद्धांत। उन्होंने वही धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और आपके प्रत्यक्षवादी स्तर के बारे में बात की। परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक विलंबना के बारे में आगमन कहता है। भारत में संदर्भ में पॉलिटिक्स ए सोशल चेंज पुस्तक F.G. वैली की है। फ्रीडम, पावर और डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक है कार्ल मैनहीम की। फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। अगली बुक है राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा कौन सा है? सांप्रदाय, क्षेत्रवाद और जातिवाद। नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन की पुस्तक किसकी है? M.S. राव ने दिया था। मैन एंड सोसाइटी है मैनहीम की। और टाइनबी द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है चुनौती एवं प्रत्युत्तर द्वारा। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का विस्तृत रूप से समर्थन किया किया मैक्स वेबर ने। संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आता है, स्थिरता में परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों को फूल बनने से पहले कौन को चल देने की बात करता है? टालकट पार्सन्स करता है। समाजशास्त्री जिसको उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी उन्मूलन, कृषकों के स्वामित्व का अधिकार था, संरचना परिवर्तन का। अपराध एक सामान्य घटना है, इमाम दुर्खीम कहते हैं। प्लानिंग कमीशन के प्रथम चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आर्किमिडीज के अनुसार मनोविज्ञान आत्मोह, अछूत, बहिष्कार, हमारा, घुमतू और गिर्द, चिरकालिक, शराबी और मादक द्रव्य व्यसनी क्या कहलाते? प्रतिगामी, या जिसे हम विपथगामी भी कहते हैं। ठीक, इसमें साधु वगैरह आते हैं। साधारणतः प्रभु जाति मानदंड नहीं होते, सभी सदस्यों के एक सा व्यवसाय होना। प्रभु जाति में जो नियम है उसमें होता है कि एक विशेष जाति क्या होती है, ज़्यादा प्रभुत्वता रहती है। ठीक, आत्महत्या के अध्ययन में अप्रतिमानहीनता की अवधारणा के दे दी थी दुर्खीम ने। अपराधी जन्म से ही विभिन्न प्रकार के होते हैं, लैम्ब्रोसो ने कहा था। इन्होंने अपराधी का जैविक सिद्धांत दिया है। ठीक, इसके बाद संचयी संकट सामाजिक विघटन के प्रमुख कारण है। संचयी संकट पर नहीं करता, भूकंप से होने वाला विनाश। शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 को। इसमें बालिकाओं की शादी से संबंधित था। अस्पृश्यता की अनुसूची में के रखा गया था 1935 में। सिद्धांतों के निर्माण में दो परंपरा, मानववादी और वैज्ञानिक की बात कौन करता है? जेटर वर्ग करता है। दुष्प्रकारिक गतिविधि है जो अनुकूलन करती है मर्टन ने। अस्पृश्यता एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण नियम का किस वर्ष आया? 1990 में। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडियन सोसाइटी के बारे में जिक्र करता है एम्बिसरैया। सामाजिक ईगो सुपर ईगो की बात फ्राइड करता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति का राजनीतिकरण होता है, रजनी कोठारी ने। सामाजिक पूंजी की अवधारणा का विश्लेषण किया था पीआर बोर्ड ने। एक नियंत्रण आर्थिक अर्थव्यवस्था है, राज्य द्वारा प्रतिबंधित की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य का अधिकार है। दोनों से। चार प्रकार के सरल अर्थव्यवस्थाओं के क्रम में शिकारी, अखेटक, चरवाहा, झूम और कुटीर। सामान्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कौन करता है? कार्ल मैनहीम करता है। समाजशास्त्र के जनक का जन्म कब हुआ? 1798 में। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का इमाम दुर्खीम। संरचना का मूल तत्व क्या है? संघर्षों के प्रतिमान। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, काम्टे। समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द के काम्टे। सोशल बायोलॉजी की बात कौन की थी? इनके गुरु थे वो थे सेंट साइमन। समाज संतुलन की व्यवस्था है पिलफेर पैरेटो। भौतिक समीपता, स्त्रीकरण, समानता, हित एवं सामाजिक समूह मूल की मूलभूत विशेषता है कौन सा हित? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में।
जागरूकता ये भाव की व्यवहार जो सादृश्यता हित नाता के प्रथम सामाजिक समूह में विशेषता है। जागरूकता सादृश्य हित है। मात्र पक्षीय संयुक्त परिवार होता, खासी नायर का आदर जनजाति। हर्बेंट इसमें समाजों का सरल समाज, संघर्षशील समाज, औद्योगिक समाज। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में कृत्रिम स्वरों की क्रिया, चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक। इन्होंने घड़ी के पेंडुलम का उदाहरण दिया था। इसके बाद वैश्वीकरण में नवीन विशेषताएं क्या होती है। औद्योगिक समाज की समाज को दो बृहद श्रेणियों लोक नगरीय विभाजित किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने। संदर्भ समूह का शब्द का विवेचन किसने किया था। हर्बर्ट हाइमन ने। एशियन ड्रामा गुन्नान मेंडल की है। संघर्ष एक स्थापित एकता स्थापित करता है तथा समूह को मजबूती प्रदान करता है। जॉर्ज सीमेल संघर्षवादी सिद्धांत में ये प्रमुख रहे हैं। ऐच्छिक सदस्यता, सीमित स्वार्थों की तुष्टि, अकस्मात विकास एवं औपचारिक संगठन में द्वितीय समूह की विशेषता ने। अकस्मात विकास कारक जो संघर्ष का कारण, घृणा, आवश्यकता, इच्छा। भारतीय जनजातियों को पिछले हिंदू किसने कहा। हुरियन ने। पुस्तक रिलीजन सोसाइटी, एस राधाकृष्णन। एशियन ड्रामा गुन्नान मेंडल। विकास का समाधान के मिश्रा। हिंदू संस्कार राजवली पांडे। उत्तरावधी समाज की विशेषता नहीं है। बड़े पैमाने उत्पादन का अनुकूलनात्मक संस्कृति की बात आगमन ने की है। समूहों में अंतर समूह बात की बात WG समनन ने की है। मानव समाज होते हुए संघर्ष का प्राणी, कॉलिंस ने कहा। रैंडल कॉलिंस ने कहा है मानव समाज होते हुए संघर्ष प्रिय प्राणी रहा। संघर्ष प्रकारवाद का सिद्धांत कोजन ने। व्हाट इज सोशोलॉजी, इंकल्स ने। सोशोलॉजी इंट्रोडक्शन एनालिसिस की पुस्तक में कार्बन CH पेज ने। सदस्यता ऐच्छिक होती समिति में। ऐसे समूह का संगठन किसी विशेष हित के लिए किया जाता है उसे कहते हैं समिति। संघर्ष का सिद्धांत का कोजन, मार्च, डेहनडार्फ। परिवार, विद्यालय, विवाह, ग्राम में केवल संस्था कौन सा। विवाह। अंतः समूह, प्राथमिक समूह, समकक्ष समूह एवं संदर्भ समूह की बात। संस्करण के का संदर्भ समूह ने। गेसल साठ व्यक्त विकास समाज को। हम समिति के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। मिकाइबर एंड पेज। इस प्रकार रहा वीडियो, आप लोग इसको देखिए और कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। नमस्कार।